हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की। नाम है रावंडा नरसंहार। वर्तमान में अभी हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम पता होगा आप लोगों को, इमैनुअल मैक्रों ने रावंडा नरसंहार के लिए माफ़ी मांगी है सार्वजनिक रूप से। और आइए बात करते हैं क्या है रावंडा नरसंहार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने वर्ष 1994 में 1994 में रावंडा नरसंहार में फ्रांस की जो भूमिका थी उसके लिए रावंडा सरकार से माफ़ी मांगी है। इस नरसंहार में करीब 8 लाख जातीय तुत्सी और उदारवादी हुतू समुदाय के लोग जो है वो मारे गए थे। रावंडा की राजधानी किगाली में नरसंहार मेमोरियल पर आयोजित एक कार्यक्रम में मैक्रों ने रावंडा से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि फ्रांस ने नरसंहार की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और सच्चाई की जांच को लेकर लंबे समय तक मौन बना रहा। इसके लिए वह फ्रांस की सरकार की ओर से माफ़ी मांगते हैं। रावंडा नरसंहार को लेकर फ्रांसीसी जांच पैनल की हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने तत्कालिक फ्रांसीसी सेना की भूमिका पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से फ्रांस के ऊपर इन नरसंहारों को लेकर माफ़ी मांगने का एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ने लगा था। रावंडा में वर्ष 1994 में अप्रैल से लेकर जून के बीच तकरीबन 100 दिनों के अंदर करीब 8 लोगों को मार डाला गया। इस नरसंहार का निशाना बना था रावंडा के अल्पसंख्यक तुत्सी और उदारवादी हुतू समुदाय के लोग। नरसंहार की पृष्ठभूमि क्या थी उस पर बात करते हैं। रावंडा की कुल आबादी में हुतू समुदाय का जो हिस्सा है वो कम से कम 85% है, लेकिन इस देश पर लंबे समय से तुत्सी अल्पसंख्यकों का दबदबा कायम रहा है। कम संख्या में होने के बावजूद तुत्सी राजवंश ने लंबे समय तक रावंडा पर शासन किया। साल 1959 में हुतू विद्रोहियों ने तुत्सी राजतंत्र को ख़त्म कर देश में तख्ता पलट कर दिया, जिसके बाद हुतू समुदाय के अत्याचारों से बचने के लिए तुत्सी लोग भागकर युगांडा चले गए। अपने देश पर फिर से कब्जा करने को लेकर तुत्सी समुदाय के लोगों ने रावंडा पैट्रियटिक फ्रंट RPF नाम से एक विद्रोही संगठन की स्थापना की, जिसे 1990 में रावंडा में वापसी कर कत्लेआम शुरू किया। इस संगठन ने 6 अप्रैल 1994 को तत्कालीन राष्ट्रपति जुवेनल हाबियारिमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति केप्रियल नतारयामिरा को ले जा रहा विमान किगाली में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। दोनों ही समुदाय ने इस हादसे के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए हिंसा आरंभ कर दिया। दरअसल रावंडा लंबे समय से फ्रांस का उपनिवेश रहा है, कॉलोनी रहा है। उस समय भी हुतू सरकार को फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। राष्ट्रपति की मौत के बाद हुतू सरकार के आदेश पर सेना ने अपने समुदाय के साथ मिलकर तुत्सी समुदाय के लोगों को मारना शुरू किया। 1994 में इस नरसंहार को देखते हुए पड़ोसी देश युगांडा ने भी अपनी सेना को रावंडा में उतारा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने राजधानी किगाली पर कब्जा कर इस नरसंहार को रोका और ख़त्म किया था। तो ये था रावंडा नरसंहार के बारे में जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।